हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ैनब्स वर्ल्ड ऑफ एज्युकेशन. आज हम ई ची मात्रा असलेली वाक्य शिकणार आहेत. ई की मात्रा में हम लोग पिछली बार जो आ की मात्रा सीख चुके हैं वो भी वर्ड्स को शुमार करेंगे, ऐड करेंगे ताकि आपका दोनों प्रैक्टिस हो जाएगी. तो चलो स्टार्ट करते हैं. वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. चलो पहला वाक्य है, रिया आणि विशाल मंदिरात जातात. रिया एंड विशाल गो टू द टेम्पल. मंदिर यानी कि टेम्पल में. ठीक है, तो रिया आणि विशाल टेम्पल में यानी मंदिर में जाते हैं. सेकेंड है, विशाखा रिक्शात बस. विशाखा सिट इन द ऑटो रिक्शा. ठीक है, रिक्शा को ऑटो रिक्शा को हम लोग रिक्शा बोलते हैं, सिर्फ हिंदी में भी रिक्शा ही कहते हैं. तो विशाखा रिक्शात बस. थर्ड वाक्य है, शिक्षक आपणास शिकवतात. शिक्षक यानी कि टीचर्स, शिकवतात यानी कि टीचर हमको टीच करते हैं. आपणास यानी हमको, तो टीचर्स हमको पढ़ाते हैं. तो इंग्लिश में आएगा टीचर्स टीचर्स अस. चौथा वाक्य है, कविताला खिळा लागला. कविता को खिळा यानी कि खिला जो लोहे का होता है, लागला यानी कि लग गया. तो कविता को खिला लग गया. कविता वॉज नेल्ड. अगला वाक्य है, घरात दिवा लाव. घरात यानी घर में, दिवा यानी कि दिया, लाव यानी कि लगाओ. घर में दिया लगाओ. तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसे, लाइट अ लैम्प इन द हाउस. नेक्स्ट वाक्य है, काल शनिवार व आज रविवार. काल यानी कि कल, यस्टरडे. शनिवार यानी कि सैटरडे, कल सैटरडे था, यस्टरडे वॉज सैटरडे. व यानी कि और, आज रविवार यानी कि आज रविवार है. यस्टरडे वॉज सैटरडे एंड टुडे इज संडे, यानी कि कल सैटरडे था और आज रविवार है यानी कि संडे. अगला वाक्य है, छाया विमानात बसणार. छाया विमान यानी कि हवाई जहाज में, बसणार यानी कि बैठेगी. तो छाया विल बोर्ड द प्लेन. नेक्स्ट सेंटेंस है, रामाचा खिसा फाटला. खिसा यानी कि पॉकेट और फाटला यानी कि टॉन. राम्स पॉकेट वॉज टॉन. राम का खिसा फट गया. चिवड़ा छान बनला. चिवड़ा यानी कि हम लोग जो फरसान खाते हैं. तो छान यानी कि अच्छा, बनला यानी कि बन गया. तो चिवड़ा अच्छा बन गया. द चिवड़ा टर्न आउट ग्रेट. 10 सेंटेंस है, लता मिसळ बनव. मिसळ जो हम लोग मिसल पाव खाते हैं वो मिसळ है ये. तो लता को मिसल बनाने के लिए कहा जा रहा है. तो लता मेक मिसल. 11th है, सरला कविता वाच. सरला रीड द पोयम. कविता यानी कि पोयम और वाच यानी कि पढ़ो. कविता को पढ़ने के लिए कहा जा रहा है. सरला कविता पढ़ो. तो सरला रीड द पोयम. 12 सेंटेंस है, जीना चढ़ आणि वर जा. जीना यानी कि जो सीढ़ी होती है, हम चढ़कर ऊपर अगले फ्लोर पे जाते हैं, तो उसे कहते हैं जीना. आणि वर जा, वर जाने ऊपर जाओ. तो क्लाइम द स्टेयर्स एंड गो अप. सीढ़ी चढ़ो और ऊपर जाओ, उसको हिंदी में कहेंगे. ठीक है. सागराचा किनारा बघा. सागर यानी कि समुंदर, किनारा यानी कि उसका किनारा होता है जहां पर हम खड़े रहते हैं पानी देखने. तो बघा यानी कि देखो, तो समुंदर का किनारा देखो. तो इंग्लिश में लुक एट द सी शोर. ठीक है. अगला वाक्य है, चिमणा झाडावर बसला. चिमणा यानी कि मेल स्पैरो. ठीक है. झाडावर यानी कि झाड़ पर, बसला यानी बैठ गया. द स्पैरो सैट ऑन द ट्री. चिड़िया झाड़ पर बैठ गई. ठीक है. तो यहाँ पर वो मेल है करके बसला बोले हैं, फीमेल होती तो बसली बोलते और चिमणा की जगह चिमनी लिखते. ठीक है. अगला वाक्य है, अखिल भारत भर फिरला. अखिल लड़का है जो भारत भर यानी कि भारत में, पूरे भारत में, फिरला यानी कि घूमा. तो अखिल पूरे भारत में घूमा. अखिल ट्रैवल्ड ऑल ओवर इंडिया. 16 सेंटेंस है, विधि चहा बनव. विधि चहा यानी कि चाय, टी
बनाओ यानी कि बनाओ, तो मेक टी बोलते हैं उसे, तो विधि मेक टी। अगला वाक्य है सविता धड़ा वाच। धड़ा यानी कि लेसन और वाच यानी कि पढ़ो, रीड करो, तो सविता रीड द लेसन। सविता अपना पाठ पढ़ो, उसका मतलब। महिला दिवस भर काम करतात। महिला यानी कि औरतों को कहते हैं, और दिवस भर यानी कि दिन भर। तो औरतें दिन भर काम करतात यानी करती है, तो इंग्लिश में विमेन वर्क ऑल डे। अगला वाक्य है अजित झाडावर चढला। अजित झाडावर यानी झाड़ पर, चढला यानी चढ़ गया। अजित झाड़ पर चढ़ गया। अजित क्लाइम द ट्री। सिमरन दाल भात खा। सिमरन को दाल चावल खा यानी खाने के लिए कह रहे हैं, तो सिमरन ईट दाल राइस। ठीक है, दाल यानी कि दाल ही कहते हैं और भात को राइस कहा जाता है। तो इसी के साथ आज हमारे ये वाक्य पूरे हुए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि सबको मराठी सीखना आसान हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली मात्रा के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।